किए, देश में लड़ाई लड़े, तब तब देश में कानून बना। साथियों, भारत देश में आदिवासी एक इतिहास है। जो कोई आदिवासी के साथ टकराएगा औंधे मुंह गिरेगा, क्योंकि जब जब भारत देश में आदिवासियों ने लड़ा है तब तब देश में कानून और संविधान नाम की चीज बना। साथियों, आज जो है हमें ये परिणाम सुरक्षित नजर में नहीं आ रहा। सवा 100 साल पहले हमारे भारत देश के झारखंड प्रांत में भगवान बिरसा मुंडा, हम पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं कि शहीद भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने आपके जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़के कानून बनवाया। 1908 में कानून बनवाया, जिस कानून का नाम है CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, भूमि संपादन अधिनियम। 1857 में संथाल विद्रोह हुआ, 1755 में तिलका मांझी का विद्रोह हुआ, 1600 में संथाल विद्रोह हुआ, 1500, 1400 आखिर ये धरती में केवल आदिवासी का लड़ाई का इतिहास मिलेगा। केवल इस धरती में आदिवासी का लड़ाई का इतिहास मिलेगा। और इसी लड़ाई के बदौलत आज हम जो देख रहे हैं, भारत में जो केवल आदिवासी का लड़ाई का इतिहास मिलेगा, आदिवासी को किसी ने गुलाम नहीं बना पाया। यही लड़ाई के बदौलत आदिवासी को किसी ने गुलाम नहीं बना पाए, ना मुगल बना पाए, ना आर्य बना पाए, ना अंग्रेज भी नहीं बना पाए। क्यों? साथियों, इस भारत देश में स्वतंत्र होने के बाद 1947 में जब बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशिका में जब संविधान बनाए जा रहे थे, तब आदिवासियों को एक सुरक्षित रखने के लिए कानून और संविधान नाम की चीज बनाते गए। आज उससे हम महरूम हैं, हम दूर हैं, इसलिए हमारा हर अधिकार हारते जा रहे हैं। हम 1947 के बाद गुलाम बन गए। 1947 के पहले आदिवासी भारत देश में आजाद था। भारत देश में आजाद था क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर में साइन हुआ है, वो सत्ता हस्तांतरण। तो हम 1947 के पहले भारत देश में आजाद था। फ्रीडम एक्ट जो आजादी का कानून है, उसमें साइन नहीं हुआ है। फ्रीडम एक्ट आजादी का कानून। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी ने 1942 से पूर्ण स्वराज की मांग यही था, अंग्रेज भारत छोड़ो। पूर्ण स्वराज की मांग था 1942 से लेकर 1947 तक। तो लॉर्ड बेटन ने बोला कि मैं जब आदिवासी को गुलाम ही नहीं बना पाया तो मैं आपको आजादी क्यों दे दूं। महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज मतलब मुझे आदिवासी से आजाद करा दो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने पूरे देश के कोना कोना से लड़ाई लड़े थे, इसलिए अंग्रेज गुलाम नहीं बना पाया। आदिवासी गुलाम नहीं थे तो कारण क्या है? आज आदिवासी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। उसी को हमने
ढूंढने का प्रयास किया, तब कारण मिला और उसी कारण के निदान करने के लिए हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और आदिवासियों को जीतने का मंत्र बताते हैं। आदिवासियों को जीतना है, बचना है। आदिवासी को बचना है तो कुछ रास्ता पर चलना पड़ेगा, अन्यथा अभी हम सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में 2,500 गांव स्थापन होने वाला है। अभी 25 साल के बाद अभी तो हमें खबर मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में 2,500 गांव स्थापन होने वाला है। कोई रानी दुर्गावती नहीं है, कौन लड़ेंगे? अब एक आदमी को रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। ये समय की मांग है, अन्यथा आपका जमीन और आपके यहाँ गोंडवाना से कोई आदिवासी बचने वाला नहीं है। कोई आदिवासी बचने वाला नहीं है। मुझे ये नजर आ रहा है, किसी को नजर आए या ना आए, लेकिन मैं एक IQ हूं, मैं दूरदर्शी का, मैं सामाजिक वैज्ञानिक हूं, इसलिए मुझे नजर आ रहा है कि भारत में विलय करके भारत को इंडिपेंडेंस एक्ट स्वतंत्र किया है। हम लोग भारत देश में गुलाम ही नहीं थे तो स्वतंत्रता का बात कैसे आया? हम भारत देश में आजाद। इसलिए साथियों, 565 यहाँ जो सम्राट थे, पूरे साम्राज्य, पूरे देश का हम लोग मालिक बनेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन हमारे पास दस्तावेज है, RTI से दस्तावेज मिले हैं कि भारत का मालिक केवल आदिवासी है, केवल आदिवासी है। तो ये सवाल मेरा है, बाकी लोग कौन है? बाकी लोग कौन है? आज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से तमाम कागजात निकाले हैं और उसी कागजात के मुताबिक हम पूरे प्रशासन को मजबूर कर दिए हैं। और आपको जीतने के लिए कुछ बात आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। ये संविधान में अधिकार ये जो दी गई है, ये अधिकार पढ़ाई में नहीं, कोई सिलेबस में नहीं मिलेंगे, कोई सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आदिवासी गुलामी की जिंदगी जी रहा और हमने उसी को खोजने का काम किया। उसी को खोज के जब लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब पूरे क्षेत्र में प्रचार किए, इसका काफी हद तक हमें सफलता मिला है। और आज जिला से लेकर गांव तक हम आदिवासी बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। आज यूट्यूब फेसबुक में देखिए ना, बस्तर के कलेक्टर जो है क्या बोला, ऐसा होना पड़ा और सभी प्रकार के जितना भी निगम परियोजना था, कॉर्पोरेशन था, सबको रद्द करना पड़ेगा। और बोला चलेगा तो केवल आदिवासी का चलेगा। बस्तर कलेक्टर ने बोला ना, ऐसे ताकतवर हुआ, क्योंकि हमारे लोगों ने उसको एहसास करा कि आज IPC के तहत मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। आदिवासी IPC के अधीन नहीं आता। IPC 1860 का कानून है जिनको अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पेनल कोड। इसी कानून के IPC और CRPC में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 देख लीजिए, स्थानीय नीति जो है उसके ऊपर IPC नहीं लगेगा। इंडियन पेनल